गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी 35,000 प्लस जीएस एमसीक्यूज़ की सीरीज़, जिसमें हम फिलहाल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और आज का चैप्टर हमारे रहने वाला है अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया बिटवीन 600 टू 1000 AD। ठीक है, तो अब तक हमने डिफरेंट चीज़ें देख ली कि इस टाइम में क्या हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिलीजन का क्या हाल था, इकॉनमी कैसी चल रही थी। और आज हम इसका फाइनल चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम इसके आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा ये जो टाइम पीरियड है पोस्ट गुप्ता वाला, वो फिनिश हो जाएगा। और इसके बाद छोटी डायनेस्टीज कुछ रह गई हैं, राष्ट्रकूटाज, चोलाज, उनको कवर करते हुए फिर हम मिडीवल एरा में सीधे एंटर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस Jain and Brahmanical, Sav and Vaishnav temples were erected in the typical Aryavarta style in medieval India? कौन सी जगह पे जैन और ब्राह्मणिकल टेम्पल्स को इरेक्ट किया गया है टिपिकल आर्यवर्त स्टाइल में मिडीवल इंडिया के दौरान? देखिए, जो 600 से लेके 1000 AD के बीच का टाइम एरा हम पढ़ रहे हैं, ये गोल्डन एरा होता है रिलीजियस आर्किटेक्चर का। जो हिंदू मोनार्क्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन करने लगते हैं अपने मैग्निफिसेंस में और अपने टेम्पल्स के नंबर में। ठीक है, तो खजुराहो वो जगह है जहाँ पे जैन और ब्रह्मानिकल टेम्पल्स इरेक्ट हुए हैं टिपिकल आर्यवर्त स्टाइल में। फाइन। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस 16 ब्रह्मानिकल एंड जैन टेम्पल्स वर फाउंड बिलोंगिंग टू द मिडीवल पीरियड? कौन सी जगह से हमें 16 ब्रह्मानिकल और जैन टेम्पल मिलते हैं? तो ये हमें मिले हैं स्मॉल विलेज ऑफ ओसिया से, जो कि लाई करता है नियर जोधपुर। ठीक है, 11 टेम्पल्स लाई करते हैं विलेज के जस्ट बाहर आउटस्कर्ट्स पे, और जो रेस्ट है वो विलेज के ईस्टर्न पार्ट में एक हिल पे लाई करते हैं। ठीक है, तो टोटल हमें 16 ब्रह्मानिकल और जैन टेम्पल्स मिलते हैं जोधपुर से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रॉक कट टेम्पल बिल्ट इन द नॉर्दर्न स्टाइल? इसमें से कौन कौन से एग्जाम्पल हैं रॉक कट टेम्पल के जिनको कि नॉर्दर्न स्टाइल में बिल्ट किया गया है? फर्स्ट है दमनार, 50 माइल साउथ ईस्ट ऑफ झल रपतन। सेकेंड है मसरूर इन द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो दोनों एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिए हैं ये रॉक कट टेम्पल्स के हैं जिनको कि नॉर्दर्न स्टाइल में बिल्ड किया गया था ड्यूरिंग द मिडीवल एरा। इसमें से पहला है दमनार, जो कि 50 मील दूर है झलरा बतान के साउथ ईस्ट में, और सेकेंड है मसरूर, जो कि लाई करता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। ड्यूरिंग विच पीरियड द ब्यूटिफुल टेम्पल ऑफ सूर्या एट मुधेरा इन द फॉर्मर बड़ौदा स्टेट वॉज कंस्ट्रक्टेड? किसके टाइम पे टेम्पल बनवाया गया था? तो सन टेम्पल है ये, जो कि मुधेरा में लाई करता है, और इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 11th सेंचुरी में। ठीक है, तो जिस तरह से ग्रेट सन टेम्पल्स एट मारतंड इन कश्मीर और कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, ये जो सन टेम्पल है मुधेरा वाला, ये भी सफ़र करता है बाद में जाके फ्रॉम वंडालिज्म। ठीक है, तो इसको बनवाया कब गया था? 11th सेंचुरी में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन द बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीर ड्यूरिंग मिडीवल पीरियड? जो कश्मीर में इनके टाइम पे बिल्डिंग्स बनी थी उनके फीचर्स क्या थे? दे वर कंस्ट्रक्टेड ऑफ इमेंस स्टोन्स रॉट विथ एस्टोनिशिंग प्रेसिशन, ग्रैक्यो बुद्धिस्ट स्टाइल, मेजन्स हैड अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो जो भी बिल्डिंग्स उस दौरान बनी थी कश्मीर में, उनके क्या क्या फीचर्स थे? सबसे पहले ये कंस्ट्रक्ट होते थे इमेंस स्टोन का यूज़ करके, जिसमें परफेक्ट प्रेसिशन होता था। ये बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाला। सेकंड पॉइंट है ग्रेक्यो बुद्धिस्ट स्टाइल में बनते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये एक आर्ट होती है। और थर्ड है मेजन्स हैड अ प्रोफाउंड नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सारे सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वर प्रेजेंट इन द टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड इन कश्मीर ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड? फिर से आपको बताना है कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। दिस टेम्पल्स हैड बिग शिखर, क्या इनके जो है ऊपर बहुत बड़ा एक शिखर होता था? देखिए, जो अर्लीस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्ट किए गए थे मिडीवल पीरियड में, वो बिलोंग करते थे ज़्यादातर बुद्धिज़्म रिलीजन को, और उसके बाद में जो टेम्पल्स बने हैं वो हिंदुइज़्म को बिलोंग करते थे। तो ये जो टेम्पल्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट जब किया जाता था मिडीवल पीरियड में, तो उनके ऊपर किसी तरह का शिखर नहीं होता था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। दिस टेम्पल्स हैड नो कॉलम्ड हॉल बट ओनली द मेन सेला। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ये जो टेम्पल्स हैं इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता था, इसमें कोई भी तरह का कॉलम्ड हॉल नहीं होता था, लेकिन इनके पास मेन सेल मौजूद होते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ओनली 2, 1 वाला गलत है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड अवंती वर्मन बिल्ड हिज न्यू कैपिटल?
तो अवंती वर्मन ने कौन सी डायनेस्टी को फाउंड किया था? इन्होंने उत्पल डायनेस्टी को फाउंड किया था और इन्होंने कश्मीर वाले एरिया को रूल किया फ्रॉम 855 टू 883 CE, ठीक है। और इन्होंने फेमस अवंती स्वामी टेम्पल भी आगे जाके बनवाया था। इन्होंने अपनी नई कैपिटल बनवा ली अवंतीपुर में, जो कि 18 माइल दूर है श्रीनगर से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज कंसिडर्ड टू बी द अर्लीस्ट टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर? इसमें से कौन सा टेम्पल है जो भुवनेश्वर का सबसे पहला टेम्पल है? तो 7th सेंचुरी AD से 13th सेंचुरी AD में बहुत ज़्यादा टेम्पल्स को इरेक्ट किया गया उड़ीसा स्टेट में, ठीक है। और भुवनेश्वर अकेले में लगभग 100 से भी ज़्यादा टेम्पल मौजूद थे। जो अर्लीस्ट टेम्पल है भुवनेश्वर के वो है परासुरामेश्वरा टेम्पल, जिसको कि बिल्ड किया गया था 750 AD में। द मुक्तेश्वरा टेम्पल ऑफ उड़ीसा वॉज बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरीज? जो मुक्तेश्वर टेम्पल है उड़ीसा का, इसको मोस्ट प्रोबेबली बनवाया गया था इन द मिडल ऑफ 10th सेंचुरी AD और इस टेम्पल को कंसिडर किया जाता है एज द जेम ऑफ उड़ीसन आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके जो पार्ट्स हैं वो ब्यूटीफुली एडजस्टेड हैं इस तरह से कि पूरी सीनरी को ये ब्यूटीफुल बना देता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको बनवाया गया था 10th सेंचुरी AD में, इसके बीच में। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ द पाला स्कूल आर फाउंड? कौन कौन सी जगह पे हमें पाला स्कूल के स्टोन स्कल्पचर्स मिलते हैं? नालंदा, राजगीर, बोधगया, राजशाही। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। तो मिडिवल एरा में जो नालंदा है ये ग्रेटेस्ट सेंटर बन जाता है ईस्टर्न स्कूल ऑफ स्कल्पचर का ड्यूरिंग द 9th एंड 10th सेंचुरीज। और स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ द पाला स्कूल पाए जाते हैं एट नालंदा, राजगीर, बोधगया, राजशाही। इसके अलावा 1-2 और जगह हैं लाइक खीजंगा, जो कि है इन मयूरभंज, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2, 3 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स कंपोज्ड हरा विजय? ये किताब किसकी है? तो ये एक एपिक पोएम या फिर आप महाकाव्य कह सकते हैं, जो कि बिलोंग करती है आर्टिफिशियल पोइट्री के एरा को, ठीक है। इसको कंपोज किया है राजनका रत्नाकर ने और ये फ्लोरिश हुए थे अंडर जयापिदा एंड अवंती वर्मन ऑफ कश्मीर बेसिकली, ठीक है। तो याद रखिएगा इस किताब के लिखने वाले कौन है? राजनका रत्नाकर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड कदम्बरी कथासार? ये किसने लिखी है? तो इसको लिखने वाले हैं अभिनंदा। ये एक संस्कृत स्कॉलर और पोइट हैं। बेसिकली सन हैं जयंत भट्ट के, ठीक है। और अभिनंदा कोर्ट पोइट हैं शंकर वर्मन के, जो कि कश्मीर के किंग होते हैं। और इन्होंने फेमस कदम्बरी कथासार को लिखा था 9th सेंचुरी AD में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड नवासाह संकचरिता? ये किसने लिखी है? तो इसको लिखा है पद्मगुप्ता ने, जिनको हम परिमाला कालिदास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये बेटे हैं मृगन का गुप्ता के, ठीक है। ये कोर्ट पोइट होते हैं किसके कोर्ट में? परमारा नवासाह संकाचरिता के, ठीक है। तो ये किताब जो है ये एक इम्पॉर्टेंट काव्य है जिसको कि लिखा था पद्मगुप्ता ने। कब लिखा था? 1080 में। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स आर रिटन बाय वासुदेव? वासुदेव ने कौन कौन सी किताब इसमें से लिखी है? फर्स्ट है युधिष्ठिरा विजय, सौरी कथोदया, त्रिपुरा दहाना। तो ये तीनों किताब ही वसुदेव की है, तो आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3। वासुदेव सन है रवि। वासुदेव एक तरह के यमका पोएट हुआ करते थे और इन्होंने ये तीनों किताबें लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स कंपोज जानकी हरण? तो कुमार दास, जिनको आप नाथ कुमार भी कहते हैं और या फिर कुमार दत्ता कहते हैं, इन्होंने लिखी है इस संस्कृत महाकाव्य को जिसका नाम है जानकीज एब्डक्शन या जानकी हरण। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स रोड राघव पांडविया? ये किताब लिखी है कविराज ने और ये एक तरह की एपिक है जिसको कविराज ने लिखी है। इसमें रामा और पांडवास की स्टोरी को नरेट किया गया है और कविराज कोर्ट पोएट होते हैं कामदेव के, ठीक है। कामदेव जो कि कदम्ब डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं और ये रूल करते हैं बिटवीन 1182 टू 1187 AD। फाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज वर रिटन बाय हर्ष? हर्ष ने कौन कौन से इसमें से ड्रामाज लिखे हैं? नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। ये क्वेश्चन हमने कई बार किया हुआ है। हर्षवर्धन जो कि बेटे हैं किसके? प्रभाकर वर्धन के, और ये एक इंडियन एम्परर हैं जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को रूल किया था फ्रॉम 606 टू 647 CE। मेंबर हैं ये वर्धना डायनेस्टी के और किंग हर्षवर्धन ने तीनों ही ड्रामाज लिखे हैं, नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। आंसर हो जाएगा 1, 2 and 3।
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज वर रिटन बाय भावाभूति। भावाभूति ने कौन कौन से ड्रामा इसमें से लिखे हैं? तो भावाभूति एक तरह के 8th सेंचुरी स्कॉलर हैं इंडिया के, और ये जाने जाते थे अपने प्लेज और पोइट्री के लिए, जो कि ज़्यादातर संस्कृत लिखे होते थे, और इनके जो प्लेज हैं वो कंपेयर किया जाता था कालिदास के काम से, कालिदास के वर्क से। ठीक है, तो जो भावाभूति हैं इन्होंने तीनों ही ड्रामाज लिखे हैं, यहाँ पे जो मेंशन्ड है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ प्ले चूड़ामणि? इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं शक्ति भद्रा। ठीक है, ये क्लासिक संस्कृत राइटर हैं जो कि एंशियंट केरला में रहते थे, और इन्होंने चूड़ामणि को लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामाज वर रिटन बाय राजशेखर? इसमें से कौन से ड्रामाज हैं जो राजशेखर ने लिखे हैं? बाल रामायण, महावीराचरिता, विद्यसला, भंजिका। तो राजशेखर फर्स्ट ऑफ ऑल एक एमिनेंट संस्कृत पोइट है, ड्रामेटिस्ट हैं और क्रिटिक हैं। ये कोर्ट पोइट हैं गुर्जर प्रतिहारास के, और ये ग्रेट मास्टर ऑफ वर्ड्स भी थे जिन्होंने 4 ड्रामा को क्रिएट किया है। फर्स्ट है इसमें से बाल रामायण, सेकेंड है महावीराचरिता, फिर थर्ड है विद्यसाल भंजिका, और फोर्थ कौन सा है? कर्पूरा मंजारी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमने इस पीरियड में जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर के क्वेश्चन हैं उनको कवर कर लिया, और कल हम पढ़ेंगे राष्ट्रकूटास के बारे में कि किस तरह से राष्ट्रकूटास डायनेस्टी उभरती है और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इस एरा से। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenujat Sana signing off.